जुबेर खान जी बहुत अच्छे आदमी थे। वो जातिवाद की कोई बात नहीं करते थे, विकास के नाम पर कार्य करते थे और वो जीतते थे। हमारे बीच में आज 10 सालों से सरपंच है, हमारे मोमडन से आते हैं। उन्होंने अभी तक हमारे पानी की टंकी नहीं लगने दी। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ से 1 किलोमीटर हमारी माता बहनें जाती हैं पानी के लिए, और पानी टंकी नहीं लगाने दिया। क्या नाम है सर आपका? हमारा जय सिंह है जी। गांव शेरपुर बास। जब अभी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उपचुनाव यहाँ चल रहे हैं जी, और सभी नेता मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, उनकी नब्जें टटोल रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार ऊंट किस करवट बैठ? सब देखो, पहले हमारे यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे हैं जुबेर खान जी, लेकिन वो बेचारे चले गए ऊपर। तो ये 40 वर्षों से कम कांग्रेस में यहाँ चल रहा है जुबेर जी का परिवार। अब की बार उनके लड़के को दे दिया उनको। अब सब ये परिवारवाद कब तक चलता रहेगा? आखिर में दूसरे का भी तो नंबर आना चाहिए कुछ। तो ये है कि हम तो कह रहे हैं कि जब भी कांग्रेस जीती है तो त्रिकोणी में जीती है, और अब की बार 2 ही मैदान में है। तीसरा सुमन मजोका है, वो तो नील के बराबर है। तो हम तो कह रहे हैं अब की बार शायद सुखवंत जी बीजेपी है जो पार जाएगी, रुकने वाले नहीं। तो काफी लोग कह रहे हैं कि ये आर्यन जो जुबेर खान की जो लोकप्रियता रही है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा उसके साथ रहा है, तो उसको देखते हुए लोग आर्यन जुबेर को लोग सुनने जा रहे हैं इस बार। बात बिल्कुल सही है आपकी। जुबेर खान जी बहुत अच्छे आदमी थे। वो जातिवाद की कोई बात नहीं करते थे, विकास के नाम पर कार्य करते थे और वो जीतते थे। लेकिन अब वो उनके बेटे हैं जो आर्यन जुबेर, वो तो कभी आए नहीं, फील्ड में आए नहीं, देखे नहीं, हमें तो कभी देखे नहीं। अब चुनाव के माहौल में जब आया, चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, तब आए हैं वो। अब पब्लिक इतने वो है नहीं। अब उनके जो धर्मपत्नी है जुबेर जी की, साफिया जी, वो अभी बेचारी बाहर आ नहीं सकती, तो एक लिए आर्यन जी फील्ड में डोल रहे हैं। और फिर इससे भी प्रभाव पड़ेगा 10-20% की। सरकार देखो भाजपा की है, सेंटर में भी भाजपा है और यहाँ विधानसभा में भाजपा है। तो देखो साहब, सीधी सी बात होती है कि अब की बार बीजेपी पार है। और साहब सभी लोगों की ये भावना है कि जब वहां सरकार है तो यहाँ भी हमारा एमएलए विधान इसमें बीजेपी का होना चाहिए। अजय, सुखवंत जी ने चुनाव लड़ा था पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो एसपी आजाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, जिसमें 74,000 वोट मिले और वो हार गए थे। लेकिन इस बार क्या लगता है कि पलटी मारेगा जुबेर खान के बेटे? सुनो, बात ऐसी है, सुखवंत जी ने गलती करी थी उस टाइम, लेकिन पार्टी ने फिर इनको एक्सेप्ट किया है पार्टी के अंदर, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ज्यादा है सुखवंत की। और जो पहले थे अपने जया ओझा जी, उनको टिकट दिया था। उन्होंने, पब्लिक ने जो अपने जया ओझा की कोई पहचान नहीं थी उस टाइम, और सुखवंत सिंह वो पहले चुनाव लड़ चुके थे पिछले प्लान में, तो इसलिए इनकी लोकप्रियता पिछली बार सुखवंत की ज्यादा थी। चाहे वो दूसरी पार्टी केटली से लड़े थे, उनकी 74,000 वोट आई, बहुत अच्छे वोटों से उन्हें दूसरे नंबर पर रहे हैं। और अब की बार अगर जया ओझा को टिकट मिल जाती तो वो भी पार थे, क्योंकि जया ओझा जी का फील्ड बहुत अच्छा था इस टाइम। जो 10 माह के अंदर जो उन्होंने जो फील्ड में रहे ना, वो एक एक बंदे के वाकिफ हो गए, एक एक बंदे को जानने लग गए, और सुख दुख में उन्होंने साथ दिया। और सुखवंत जी को भी सारे जानते हैं, और पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, सिंबल दिया है, उनके साथ जो कार्यकर्ता है वो साथ है ही साहब। तो जय ओझा की बात कर रहे हैं कि उसको टिकट नहीं दिया, वो तो नाराज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टी का समर्थन उसने कर दिया। क्या लगता है भीतर घात नहीं होगा इसमें? नहीं 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 नहीं, जय ओझा जी भीतर घात नहीं करेंगे, ऐसे इंसान नहीं है वो, अच्छे इंसान है वो। हमारी अभी बीच में बात भी होती रहती है। वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, लेकिन उनको पारिवारिक कोई विवाद है उनका आपस में कहीं पीछे, वो हमारी बात हुई थी, वो कह रहे थे हमारा पारिवारिक कोई विवाद है इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बाकी मैं आऊंगा, फील्ड में आऊंगा, हर बंदे से मिलूंगा, हर गांव में जाऊंगा, वो साथ देंगे और ऐसा आंतरिक वो भेदभाव नहीं रखेंगे। लेकिन भाजपा ने उसके ऊपर जो अपना वो विश्वास नहीं जताया, उसका टिकट काट दिया है, तो क्या नाराजगी नहीं होगी? नहीं, बात तो सही है। पिछली बार जो अभी 10 महीने पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें उन्होंने थोड़ी 100-200 वोटों से 150 वोटों से जमात भी नहीं बच पाई बेचारे की। और सुखवंत जी 74,000 वोट ले गए, तो टक्कर में ये थे ना। तो जो आला कमान है, उन्होंने तो ये सोचा कि यार लोकप्रियता इनकी ज्यादा है सुखवंत जी की, इसलिए टिकट इनको दे दिया।
और ये स्थानीय नेता भी हैं यहाँ। और उन्होंने जो आला कमान है, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखी कि हमारी यार ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। अब की बार जय आहूजा की भी ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी थी, क्योंकि वो 10 माह से यहीं रह रहे थे रामगढ़ी, और उनमें जो दिग्गज नेता जिंदगी से कांग्रेस में रहे ना, वो भी वो बीजेपी में लेके आ गए वापिस। ये जय आहूजा की बात है सारी। जब जय आहूजा की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई और ऊपर पार्टी के नेताओं को भी इस चीज का पता चल गया, लेकिन फिर टिकट कटा क्यों? मैं कह रहा हूं साहब, जो आला कमान है उन्होंने फील्ड में आकर नहीं देखा, और वो वहीं से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि पिछले चुनाव में लोकप्रियता सुखवंत सिंह की ज्यादा थी, इसलिए उनको सुखवंत सिंह को टिकट दे दिया। जो जय आहूजा के जो मतदाता हैं जी, जो उसको लाइक करते हैं, क्या उनमें नाराजगी नहीं रहेगी? नहीं, टिकट कटा है। नहीं नहीं, हम सदा से बीजेपी में रहे हैं, पहले ज्ञानदेव जी आजा के साथ रहे हैं, अब जय के साथ थे। हम भी ऐसे कह रहे थे कि यार ये ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन फिर नहीं, फिर देखा कि जो आला कमान ने टिकट दे दिया, ठीक है, बढ़िया दे दिया, और इसको जिताएंगे और जीतेगा। काफी ऐसे लोग हमको मिले हैं जो कट्टर जो है भाजपा या हिंदू विरोधी जिनको कहा जाता है, जो हिंदुओं के कट्टर माने जाते हैं, वो भी इस बार आर्यन जुबैर को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी सहानुभूति, इसके बाप की सहानुभूति को देखते हुए इस बार फिर चाहे कुछ भी हो लेकिन इसी को जिताएंगे। तो क्या लगता है? बात आपकी सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो सरकार है ना, जो विधानसभा में और केंद्र में, वो बीजेपी की है। हर आदमी सोच रहा है कि यार हम अगर मान ले आर्यन जुबैर जीत भी गया तो इससे कोई सरकार बनने वाली, सरकार बनी पड़ी 4 साल तक सरकार वही रहेगी बीजेपी की, तो हम क्यों कांग्रेस में जाएं? तो जो कांग्रेस में दे रहे हैं ना वोट, वो भी बीजेपी में जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं सुखवंत के अंदर घमंड और तकब्बुर बहुत ज्यादा है, और जुबैर जो आर्यन जुबैर वो बहुत ही मोहब्बत और बड़े लोकप्रिय अच्छे नेता हैं। तो इस कैसा आप देख रहे हो लोगों की? वो बात सही है आपकी। बाकी सुखवंत जी जो सोच रहे हैं आप कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है। सुखवंत जी बहुत अच्छे इंसान है, नर्म आदमी बिल्कुल, और वो जातिवाद की कभी बात ही नहीं करते। हमने उसके मुंह से सुनी नहीं कभी भी जातिवाद की। सुखवंत सिंह बिल्कुल बात नहीं करते, अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। लेकिन आहूजा की भी आप कहोगे कि वो भी जात पात की बात नहीं करते? नहीं 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 नहीं, जय आहूजा जी बात नहीं करते जात पात की, क्योंकि उन्हें राजनीति में आना है। अगर राजनीति में से करेंगे तो फिर आने वाले नहीं है वो। अगर जात पात की वो बात करेंगे तो फिर नहीं आएंगे वो। आहूजा जी तो अधिकतर सुर्खियों में रहते हैं ना हिंदू मुस्लिम के मामले में। वो ज्ञानदेव आहूजा जी थे, वो कभी कभी ऐसे बयान दे देते थे, हाँ, हिंदू मुस्लिम का कभी कभी बयान दे देते थे। लेकिन जय आहूजा में ये कूट कूट कर भरा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना, हमको राजनीति करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जय आहूजा जी बहुत समझदार आदमी है, बहुत एक्सपर्ट आदमी है राजनेता के बारे में। तो ये तो आर्यन जुबैर की तो कह रहे हैं कि वो लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक सुखवंत जी को देखा नहीं है ग्राउंड पे, वो अभी लोगों से मिल नहीं रहे। आखिर कब वक्त पर आएंगे? आर्यन जुबैर भी आए बेचारे, लेकिन हाँ, यदि जुबैर जी होते तो फिर कोई हराने वाला नहीं था, लेकिन जुबैर जी तो बेचारे ऊपर चले गए। अब देखते हैं, उनका बेटा है आर्यन। अब साहब, बाप की जो विरासत होती है वो बेटे लेते हैं। अब ये पता नहीं कि बेटे उस तक पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते, उस राजनीति पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब जुबैर खान को आप अच्छा नेता मानते हैं? बिल्कुल। और जिस ऐसी खान, उस खान में से उसका बेटा भी इसी तरीके का निकला होगा। हाँ। तो हो सकता है एंड टाइम पे ऐसा माना जाए कि आप लोग भी का दिल भी नरम हो सकता है, आर्यन जुबैर की तरफ जा सकता है। क्या देखो साहब, आर्यन जुबैर जी अभी नए नए आए हैं हमारे रामगढ़ विधानसभा में, क्योंकि वो पहले पता नहीं कहाँ रहे, पढ़ाई करते रहे, जो भी करता रहे, और जुबैर जी हमारे बीच में रहे। बाकी बात यह है कि अब की बार अगर आर्यन जुबैर जी फील्ड में रहे, मान चलो हार गए कोई बात नहीं, अगर फिर भी फील्ड में रहे तो हो सकता है अगली बार आर्यन जुबैर आ जाए, ये भी बड़ी बात है। तो मतदाताओं को क्या कहना चाहोगे आप? तो जो है विधानसभा रामगढ़ के जो मतदाता हैं उनको क्या कहोगे आप? मैं तो, मेरा तो निवेदन है कि सभी मेरे नौजवानों को, बुजुर्गों को, मातृशक्ति को, कि ये देखो कि सरकार किसकी है, हमको फायदा कहां से मिलेगा। जब फायदा ही नहीं मिलेगा तो फिर वोट हमारे बेकार हैं। तो फायदा मिलेगा बीजेपी में, क्योंकि सरकार विधानसभा में भी और केंद्र में भी, लोकसभा में भी सरकार उनकी है। हमारा यहाँ का सांसद भी जो कैबिनेट मंत्री बना हुआ भूपेंद्र यादव जी, वो भी हमारे बीच में बार बार आ रहे हैं और बीच आ रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो सरकार में जो काम होगा तो बीजेपी की सरकार में सही हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में बहुत कुछ दिया है, लेकिन भाजपा सरकार 1 साल से यहाँ आई हुई है, लेकिन भाजपा के राज में कोई विकास नहीं हो रहा है, रुक गया है विकास का। देखो जी, 10 माह के अंदर जब तक विधानसभा के चुनाव हुए, जुबैर जी आए, बेचारे वो बीमारी के कारण हमारे बीच में आ ही नहीं पाए, ना कोई विकास हो पाया। और देखो साहब, हम अपने गांव की कह रहे हैं कि यहाँ गांव का हमारा विकास बिल्कुल नहीं हुआ साहब। अब हमारे पास नेता, अगर कैबिनेट मंत्री हमारे पास आए तो हमारी महिलाएं पूरी सड़क पर होंगी और उनसे ये कहलवा दिया जाएगा कि सरकार ये चुनाव होते ही
आचार संहिता हटते ही और ये हमारे पानी की टंकी लगेगी।